देखिए, अब हमने ऐसा कि आपदा पीड़ित परिवार जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनको हमने कहा कि अगर आप अपने गांव में रहना चाहते हैं तो गांव में अगर आपको कोई आपका पड़ोसी आपको 2 या 3 रूम सेट देता है और अपनी जगह के पास रहने तो उसका अगर वो किराया लेता है तो उसका किराया सरकार देगी। और शहर में जैसे कि कोई आपदा परिवार शेल्टर होम्स में रह रहा है उसका किराया भी सरकार देगी। ये हमने फैसला किया है। इसके अलावा हम और भी अभी फैसले करने जाएंगे इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, क्योंकि जो मकान का रिलीफ है वो 1,30,000 है। 1,30,000 में मकान बहुत कम बनता है। एक तो बात ये, इस पर हमारा कानून में बदलाव करने का विचार बन रहा है और भी कानून में बदलाव करने का एक विचार ये भी बन रहा है कि जो हमारे यहाँ कानून है कि जो जिसके पास जगह नहीं होगी उसको हम 3 बिस्वा जगह देते हैं, जिसके पास जगह नहीं होगी उसको 3 बिस्वा जगह देते हैं हम। और अब आपदा प्रभावित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जगह तो जमाबंदी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन वो रहने लायक ही नहीं रही है। अब जो उनके नाम पर तो जगह है पर रहने लायक ही नहीं है, अपना मकान बनाने लायक ही नहीं है, तो उनको भी कैसे बसाना है इस 3 बिस्वा जगह देकर। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और जिसका पशु मर गया तो उसके पशु की कीमत क्या है उसका भी आकलन हम कर रहे हैं। जिसकी गाँव पशुशाला टूट गई है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। जिसका कच्चा मकान टूट गया उसका भी आकलन कर रहे हैं। किसी के घर में सिल्ट घुस गई है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। और हमने डिप्टी कमिश्नरों को ये आदेश दिया कि जहाँ फसल नष्ट हो गई है और फसल पानी के कारण, जैसे कि इंदौरा और फतेहपुर में पौंग डैम का पानी छोड़ने से फसल नष्ट हो गई, उनको भी हमने मुआवजा देने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस सब दृष्टिकोण से हम ये चीज़ों की बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि हमारा पंचायत से लेकर एक पंचायत के अंदर जो वार्ड है, वार्ड के अंदर कितने घर है उसको आपदा क्षेत्र घोषित करो। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा क्षेत्र घोषित किया, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं चाहते जो आपदा प्रभावित परिवार का हक है वही मिले, कोई दूसरा आदमी फायदा न उठाए। इस दृष्टि प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।